हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माय एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 1 का मॉडल क्वेश्चन बनाएंगे जो बिहार यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया है सेशन 2019 से 22 पार्ट 1 एग्जाम के लिए। उसी का हम लोग आंसर करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर 300 तक का आंसर करने वाला है, यानी कि हम पूरा आज हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 1 का कंप्लीट आंसर कर लेंगे। और इससे पहले 2 वीडियो यानी क्वेश्चन नंबर 1 से 100 और 100 से 200 तक का वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाइए हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 1 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। नहीं तो मैं उस प्लेलिस्ट को अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यहाँ से आप देख लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 201, अशोक द्वारा किस नवीन पद का सृजन किया गया? अशोक द्वारा किस नवीन पद का सृजन किया गया? ऑप्शन नंबर ए सन्निघात, ऑप्शन नंबर बी समृद्ध, ऑप्शन नंबर सी प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी घमहामात्य। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घमहामात्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए हम ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम ऑप्शन पढ़ते हैं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और हमको 100 क्वेश्चन कवर करना है, तो हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे उसका हम आंसर बता देंगे। तो क्या हो जाएगा? अशोक द्वारा किस नवीन पद का सृजन किया गया? तो क्या हो जाएगा? घमहामात्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 202, अशोक की पत्नी कौन थी? अशोक की पत्नी कौन थी? तो क्या हो जाएगा? तिर्यक्षा, ऑप्शन नंबर बी देवी, ऑप्शन नंबर सी करुवकी और डी में सभी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 203, दीपवंश महावंश किस देश से संबंधित ग्रंथ है? दीपवंश महावंश किस देश से संबंधित ग्रंथ है? तो कौन सा है? श्रीलंका से। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन नंबर 204, गंगा और सोन नदी के किनारे कौन सा नगर बसा था? तो कौन सा बसा? पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन 205, मौर्य काल में उच्च शिक्षा की प्रसिद्ध संस्था कौन थी? मौर्य काल में उच्च शिक्षा की प्रसिद्ध संस्था कौन सी थी? तो क्या हो जाएगा? तक्षशिला। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, तक्षशिला। अगला क्वेश्चन 206, सेल्यूकस कौन था? सेल्यूकस कौन था? क्या होता है? ग्रीक शासक था। क्या कौन था? ग्रीक शासक था। अगला क्वेश्चन 207, श्रवणगोला कहाँ अवस्थित है? श्रवणगोला कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है? मैसूर में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मैसूर। अगला क्वेश्चन 208, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति कहाँ बुलाई थी? तो कहाँ बुलाई थी? पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 209, सन्यासी उपगुप्त किसके शिक्षक थे? सन्यासी उपगुप्त किसके शिक्षक थे? तो किसके शिक्षक थे? अशोक के। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अशोक। अगला क्वेश्चन 210, बिंदुसार के दरबारी में विदेशी राजदूत कौन थी? कौन था? बिंदुसार के दरबार में विदेशी राजदूत कौन था? तो कौन सा हो जाएगा? डायोनियस। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, डायोनियस। अगला क्वेश्चन 211 को देखिए, अशोक ने, एक मिनट, हाँ देखिए, अशोक ने किस धर्म का प्रचार किया था? अशोक ने किस धर्म का प्रचार किया था? तो कौन सा होता है धर्म? बौद्ध धर्म का किया था प्रचार, बौद्ध धर्म का। अगला क्वेश्चन 212, देखिए क्वेश्चन 212, अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो अशोक की मृत्यु कब हुई थी? 232 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 232 ईसा पूर्व। और 211 का हम क्या बताएं? डी, अशोक ने किस धर्म का प्रचार किया था? तो बौद्ध धर्म का। अगला क्वेश्चन नंबर 213, आधारक की उपाधि किसे मिली थी? आधारक की उपाधि किसे मिली थी? तो किसे मिली थी? अशोक को मिली थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अशोक। अगला क्वेश्चन 214, भारत का पहला सम्राट कौन था? तो कौन था? अशोक था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अशोक। अगला क्वेश्चन 215, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के आखिरी दिन कहाँ बिताए थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के आखिरी दिन कहाँ बिताए थे? श्रवणगोला में बिताया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए हम थोड़ा क्वेश्चन को फास्ट कर रहे हैं ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर पाए। यदि आपको स्लो करना हो तो आप वीडियो का स्पीड कम कर लीजिएगा, उसे आप देख लीजिएगा, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 216, सेल्यूकस निक्टर की पुत्री हेलेना से किसका विवाह हुआ था? सेल्यूकस निक्टर की पुत्री हेलेना से किसका विवाह हुआ था? तो किसका हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन 217, अशोक की परंपरागत जैन रति से किसकी मृत्यु हुई थी? तो किसकी मृत्यु हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 218, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था?
चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार। सबसे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा 218 का बी। 19 इंडिका किसने लिखी थी? इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने लिखे थे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 219 का ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 220 वैदिक काल में अख्यायनी डैश की देवी थी? तो किसकी देवी थी? वन की देवी थी। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन 221 अशोक के शासन काल में कलिंग की राजधानी थी? अशोक के शासन काल में कलिंग की राजधानी थी? ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र, बी उज्जैन, सी धौली और डी बौली। देखिए इनमें से ये जो आंसर है उसका आंसर ऑप्शन नहीं दिया है, तो क्या हो जाएगा? हम आंसर लिख दे रहे हैं आपको। तो कौन सा था? तौशाली। याद कर लीजिएगा, तौशाली याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 222 और सम्राट अशोक की माता का नाम था? सम्राट अशोक की माता का नाम क्या था? सम्राट अशोक की माता का नाम क्या था? तो क्या था? शुभ्रदांगिनी था। तो इसमें देखिए ऑप्शन तो नहीं दिया है, तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर शुभ्रदांगिनी हो जाएगा। अब याद कर लीजिएगा शुभ्रदांगिनी। अगला क्वेश्चन नंबर 223 अशोक का छोटा भाई कौन था? तो अशोक का छोटा भाई कौन था? सुमित्र था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अशोक का छोटा भाई कौन था? सुमित्र। अगला क्वेश्चन 224 किस मौर्य सम्राट को देवानम प्रिय की उपाधि मिली थी? किस मौर्य सम्राट को देवानम प्रिय की उपाधि मिली थी? तो कौन सा? अशोक को। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा अशोक को। अगला क्वेश्चन 225 को देखिए अशोक ने शिलालेखों का किसने अर्थ निकाला था? अशोक के शिलालेखों का किसने अर्थ निकाला था? तो किसने निकाला था? जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। 226 किस भारतीय शासक की राज्य सीमा भारत के बाहर तक फैली थी? तो किसका फैला था? अशोक का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अशोक। अगला क्वेश्चन 227 अशोक ने विदेशों में धन प्रचार के लिए कैसे भेजा था? किसे भेजा था? अशोक ने विदेशों में धर्म प्रचार के लिए किसे भेजा था? तो किसे भेजा था? महेंद्र को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महेंद्र। अगला क्वेश्चन 228 आजीवक किसके द्वारा नागार्जुन की पहाड़ियों में आजीवकों को गुफाएं दी गई थी? बोल रहा है कि आजीवक किसके द्वारा नागार्जुन की पहाड़ियों में आजीवकों को गुफाएं दी गई थी? तो किसको दी गई थी? दशरथ को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दशरथ। अगला क्वेश्चन 229 यौन प्रिय शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता था? यौन प्रिय शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता था? तो काली मिर्च के लिए इस्तेमाल किया था, काली मिर्च। अगला क्वेश्चन 230 सांची स्तूप किसने बनाया था? सांची जो स्तूप है वो किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? अशोक ने। ऑप्शन बी आ जाएगा अशोक ने बनाया था। अगला क्वेश्चन 231 अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। बृहद्रथ था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 232 मौर्य राजवंश कब समाप्त हुआ? मौर्य राजवंश कब समाप्त हुआ? तो 185 ईस्वी पूर्व समाप्त हो गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मौर्य राजवंश 185 ईस्वी पूर्व समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन 233 आधुनिक भारत में सांची स्तूप कहाँ स्थित है? आधुनिक भारत में सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन 234 मौर्य वंश से पहले उत्तर भारत पर किसका शासन था? मौर्य वंश से पहले उत्तर भारत पर किसका शासन था? नंद वंश का था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा नंद। अगला क्वेश्चन 235 बुद्ध चरित्र किसने लिखा था? तो अश्व घोष ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा अश्व घोष। अगला क्वेश्चन 236 चरक संहिता किसने लिखी थी? चरक संहिता किसने लिखी थी? तो किसने लिखा था? चरक ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा चरक। अगला क्वेश्चन 237 शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो किसने किया था? पुण्यमित्र। ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा राइट पुण्यमित्र। अगला क्वेश्चन 238 शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? देवभूति था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा देवभूति। अगला क्वेश्चन 239 महाभाष्य के रचयिता थे? महाभाष्य के रचयिता कौन थे? तो कौन थे? पतंजलि थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा पतंजलि। अगला क्वेश्चन 240 कौनव वंश का संस्थापक कौन था? कौनव वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा वासुदेव। अगला क्वेश्चन 241 सतावना वंश का संस्थापक कौन था? सतावाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो शिमुख था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा शिमुख। अगला क्वेश्चन 242 सतवाहन की राजधानी कहाँ थी? सतवाहन की राजधानी कहाँ थी? तो प्रतिष्ठान थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा प्रतिष्ठान। अगला क्वेश्चन 243
सातवाहन राजवंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, गौतमीपुत्र सतकर्णी। अगला क्वेश्चन 244, गाथा सप्तशती किसने लिखी थी? तो किसने लिखा था? हाल ने। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, हाल। अगला क्वेश्चन 245, हाथी गुफा शिलालेख किसमें संबंधित है? किससे संबंधित है? हाथी गुफा शिलालेख किससे संबंधित है? तो किससे है? खाकेल्क से। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, खाकेल्क से। अगला क्वेश्चन 246, वानभट्ट किस सम्राट के दरबार का कवि था? वानभट्ट किस सम्राट के दरबार के कवि था? तो किसका था? हर्षवर्धन का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन 247, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किससे जुड़ी हुई है? भारतीय नेपोलियन की उपाधि किससे जुड़ी हुई है? तो किससे हुई है? समुद्रगुप्त से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन 248, नालंदा विश्वविद्यालय मुख्यतः डैश की श्रेष्ठ ज्ञान स्थली थी? नालंदा विश्वविद्यालय मुख्यतः डैश की श्रेष्ठ ज्ञान स्थली थी? तो किसका था? बौद्ध धर्म का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन नंबर 249, कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? तो कॉन्फुशियस ने की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कॉन्फुशियस। अगला क्वेश्चन 250, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुष्पुर और मथुरा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, दोनों ए और सी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 251, अमरावती किस राजवंश की राजधानी थी? अमरावती किस राजवंश की राजधानी थी? तो किसका था? सातवाहन का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सातवाहन। अगला क्वेश्चन नंबर 252, कुषाण राजवंश का अंतिम शासक कौन था? कुषाण राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो वासुदेव प्रथम था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, वासुदेव प्रथम। अगला क्वेश्चन 253, कनिष्क की सिरविहीन प्रतिभा कहाँ मिली थी? कनिष्क की सिरविहीन प्रतिभा कहाँ मिली थी? तो कहाँ मिली थी? मथुरा में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मथुरा। 254, भारत में पहली बार स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में पहली बार स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो कुषाण ने चलाया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, कुषाण। अगला क्वेश्चन 255, किस कुषाण राजा ने अपने विरुद्ध महेश्वर रखा था? किस कुषाण राजा ने अपने विरुद्ध महेश्वर रखा था? तो किसने रखा था? कॉन्फुशियस ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, कॉन्फुशियस। अगला क्वेश्चन 256, गुप्त राजवंश की स्थापना किसने की थी? गुप्त राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया है, तो किसने किया था? श्री गुप्त ने। ऑप्शन लिख दीजिए, श्री गुप्त ने। ऑप्शन नंबर नॉन ऑफ दीज इसमें है नहीं है, यानी कि याद कर लीजिएगा, श्री गुप्त। अगला क्वेश्चन 257, 335 ईसा पूर्व से 375 ईसा पूर्व तक भारत पर किसने शासन किया? तो किसने किया था शासन? समुद्रगुप्त ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, समुद्रगुप्त ने। अगला क्वेश्चन 258, किसके शासनकाल में दिल्ली का लौह स्तंभ बनाया गया? किसके शासनकाल में दिल्ली का लौह स्तंभ बनाया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन 259, किसके शासनकाल में किसने सकल में राजधानी स्थापित की थी? किसने सकल में राजधानी स्थापित की थी? तो किसने की थी? मिहिरकुल ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, मिहिरकुल। अगला क्वेश्चन नंबर 260, मिहिरकुल को किसने बंदी बनाया था? मिहिरकुल को किसने बंदी बनाया था? तो बलदीत ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, बलदीत। अगला क्वेश्चन 261, पाल वंश का राजा कौन था? पाल वंश का राजा कौन था? तो गोपाल था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, गोपाल। अगला क्वेश्चन 262, पाल वंश ने किस भूक्षेत्र पर शासन किया था? पाल वंश ने किस भूक्षेत्र पर शासन किया था? तो किस पर किया था? बिहार और बंगाल को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, बिहार और बंगाल। अगला क्वेश्चन नंबर 263, निम्नांकित में किस कवि ने खुद को कलिकाल वाल्मीकि कहा था? निम्नांकित में किस कवि ने खुद को कलिकाल वाल्मीकि कहा था? ऑप्शन नंबर ए भाव, बी भूति, ऑप्शन नंबर सी कालिदास और डी राजशेखर। तो किसने किया था? कालिदास ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, कालिदास। अगला क्वेश्चन नंबर 264, पल्लव निर्माण का पहला प्रमाण है? पल्लव निर्माण का पहला प्रमाण क्या है? प्रस्तर काट कर दिए मंदिर। प्रस्तर काट कर बना मंदिर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, प्रस्तर काट कर बना मंदिर। अगला क्वेश्चन 265, आरंभिक पल्लव के शाही शिलालेख डैश में थे? आरंभिक पल्लव के शाही शिलालेख डैश में थे?
तो किसमें थे? प्राकृत और संस्कृत भाषा में, प्राकृत अथवा संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन 266, पल्लव ने डैश से कांची प्राप्त किया था। पल्लव ने डैश से कांची प्राप्त किया था, तो किससे प्राप्त किया था? चोलों से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, 266 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 267, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने डैश पर कब्जा किया था। किस पर कब्जा किया था? तो कांची पर कब्जा किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, 267 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, कांची। अगला क्वेश्चन 268, पल्लव वंश ने डैश के बीच शासन किया था। पल्लव जो वंश था वो किस सदी के बीच किया था शासन? तो क्या हो जाएगा? 3री से 8वीं सदी तक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, 268 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3री से 8वीं सदी तक। अगला क्वेश्चन 269, पल्लव काल में विरुद्ध का अर्थ था। पल्लव काल में विरुद्ध का अर्थ था, तो क्या था? उपाधि था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, 269 का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 270, किस चोल राजा ने पल्लवों को पराजित कर कांची हासिल की थी? किस चोल राजा ने पल्लवों को पराजित कर कांची हासिल की थी? तो किसको पराजित कर? राजेंद्र चोल द्वितीय को। राजेंद्र चोल द्वितीय को। और 270 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 271, दक्षिण भारत के किस राजवंश ने राज्य को कोट्टयम और ग्राम में कहा था? दक्षिण भारत के किस राजवंश ने राज्य की कोट्टयम और ग्राम में कहा था? तो राष्ट्रकूट में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, राष्ट्रकूट में। अगला क्वेश्चन 272, पल्लव राज्य की पूर्वी सीमा कहाँ तक थी? पल्लव राज्य की पूर्वी सीमा कहाँ तक थी? तो बंगाल की खाड़ी तक। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी तक। अगला क्वेश्चन 273, पल्लव शासक डैश में आस्था रखते थे। पल्लव शासक डैश में आस्था रखते थे, यानी हिंदू धर्म में वो आस्था रखते थे, हिंदू धर्म में। अगला क्वेश्चन 273 का सी नहीं होगा, ए होगा। 273 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पल्लव शासक डैश में आस्था रखते थे। किस में रखते थे? जैन धर्म में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, जैन धर्म। पल्लव शासक डैश में आस्था रखते थे, तो किस में रखते थे? जैन धर्म में। अगला क्वेश्चन 274 देखिए, सिहली शरणार्थी मनवर्मा को पुनर्स्थापित करने वाला पल्लव राजा था, तो कौन था? महेंद्र वर्मा द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महेंद्र वर्मा द्वितीय। अगला क्वेश्चन 275, डैश में राजपूतों को अग्निकुल क्षत्रिय बताया गया है। डैश में राजपूतों को अग्निकुल क्षत्रिय बताया गया है, तो पृथ्वीराज रासो में। 275 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन 276, निम्नांकित में कौन अग्निकुलोत्पन्न राजपूत गोत्र नहीं है? निम्नांकित में कौन अग्निकुलोत्पन्न राजपूत गोत्र नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? चालुक्य या सोलंकी। चालुक्य या सोलंकी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 276 का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 277, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? तो चंद्रबरदाई ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, चंद्रबरदाई। अगला क्वेश्चन 278, राजपूतों ने डैश मंदिर बनाया था। राजपूतों ने डैश मंदिर बनाया था, तो खजुराहो का मंदिर बनाया था, कोणार्क का, और पुरी या भुवनेश्वर। या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन 279, पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? तो सोमेश्वर थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सोमेश्वर। अगला क्वेश्चन 280, इनमें कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दिया गया ऑप्शन में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने? तो ऑप्शन नंबर दिया है अनंत वर्मन। ऑप्शन नंबर बी दिया है नरसिंह प्रथम। ऑप्शन नंबर सी दिया है कपिलेंद्र। ऑप्शन नंबर डी पुरुषोत्तम। तो क्या हो जाएगा? नरसिंह प्रथम ने कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था, नरसिंह प्रथम। अगला क्वेश्चन नंबर 281, पृथ्वीराज चौहान डैश राजपूत वंश से संबंधित थे। पृथ्वीराज चौहान किस वंश से संबंधित थे? तो क्या हो जाएगा? तोमर वंश से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, 281 का ऑप्शन नंबर सी, तोमर। अगला क्वेश्चन 282, संयोगिता डैश की पुत्री थी। संयोगिता किसकी पुत्री थी? तो जयचंद्र की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जयचंद्र। अगला क्वेश्चन जयचंद दिया है, जयचंद। अगला क्वेश्चन 283, तराइन की पहली लड़ाई डैश ईस्वी में लड़ी गई। तराइन की पहली लड़ाई डैश ईस्वी में लड़ी गई, तो कब लड़ी गई थी? 1191 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, 1191 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 284, तराइन की दूसरी लड़ाई कौन पराजित हुआ था? तराइन की दूसरी लड़ाई में कौन पराजित हुआ था? तो कौन हुआ था पराजित? मोहम्मद गोरी हुए थे पराजित। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, मोहम्मद गोरी। अगला क्वेश्चन 285,
दिया है कि किसने दर्शन को अद्वैत कहा जाता है, किसके दर्शन को अद्वैत कहा जाता है, तो किसके दर्शन कहा जाता है, शंकराचार्य को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, शंकराचार्य। अगला क्वेश्चन 286, निम्नांकित में किसने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था, निम्नांकित में किसने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया था, तो किसने बनाया था, नरसिंह प्रथम ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, 286 का ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह प्रथम। अगला क्वेश्चन नंबर 287, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके दरबारी कवि थे, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके दरबारी कवि थे, किसके थे, सेन वंश के लक्ष्मण सेन, सेन वंश के लक्ष्मण सेन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, 287 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 288, सुल्तान महमूद के दृष्टांत पर कौन भारत आया, सुल्तान महमूद के दृष्टांत पर कौन भारत आया था, तो कौन आया था, अलबरूनी थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अलबरूनी। अगला क्वेश्चन 289, मोहम्मद गौरी ने भारत पर डैश के लिए आक्रमण किया था, मोहम्मद गौरी ने किसके लिए भारत पर आक्रमण किया था, किसके लिए किया था, साम्राज्य विस्तार और शक्ति और विजय, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, ए और बी दोनों सही हो जाएगा, साम्राज्य विस्तार के लिए और शक्ति और विजय के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन नंबर 290, किस तुर्क सरदार ने बंगाल और बिहार पर कब्जा किया था, किस तुर्क सरदार ने बंगाल और बिहार पर कब्जा किया था, तो किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन नंबर 291 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 291, एलोरा के ठोस चट्टान को काटकर निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसके संरक्षण में बनाया गया था, एलोरा के ठोस चट्टान को काटकर निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसके संरक्षण में बनाया गया था, तो राष्ट्रकूट। ऑप्शन डी का हो जाएगा राष्ट्रकूट। अगला क्वेश्चन नंबर 292, निम्नांकित में किसे मंदिर के दान में नहीं लिया जाता है, निम्नांकित में किसे मंदिर के दान में नहीं लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए धन, बी दास, सी पशुधन, ऑप्शन नंबर डी भूमि। तो क्या हो जाता है, पशुधन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, पशुधन। अगला क्वेश्चन 293, राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने डाली थी, राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने डाली थी, तो क्या हो जाएगा, दौती दुर्गा ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, दौती दुर्गा। अगला क्वेश्चन 294, शंकराचार्य मूलतः एक डैश थे, शंकराचार्य मूलतः क्या थे, एक वैष्णव थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, वैष्णव। अगला क्वेश्चन 295, गौरी ने अपना पहला आक्रमण डैश के ऊपर किया था, गौरी ने अपना पहला आक्रमण किसके ऊपर किया था, तो मुल्तान के ऊपर किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, मुल्तान। अगला क्वेश्चन 296, कन्नौज पर शासन करने वाला डैश राजपूत थे, कन्नौज पर शासन करने वाला डैश राजपूत थे, तो कौन थे, गुर्जर प्रतिहार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 296 का, 296 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा, गुर्जर प्रतिहार और गढ़वाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, ए और सी दोनों, गुर्जर प्रतिहार और गढ़वाल। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 297, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कहाँ थी, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कहाँ थी, तो भीनमाल में थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, भीनमाल। अगला क्वेश्चन 298, प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, तो प्रतिहार था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 298 का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 299, और ये हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 1 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, प्रतिहार वंश का डैश में अंत हो गया, प्रतिहार वंश का किस ईस्वी में अंत हो गया था, तो 1018 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, 118 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन, और ये हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 300, मिताक्षर के लेखक कौन है, मिताक्षर के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएगा, विज्ञानेश्वर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोग हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 1 का कंप्लीट आंसर कर लिया 300 क्वेश्चन, और इससे आगे आपको हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 2 का आंसर मिलने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।